गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन स्टडी कर रहे थे अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन स्टडी कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने प्रीवियस क्लास में उसके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर ली थी। अब नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे उसके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स मैंने बताए थे वेजाइना, सर्विक्स, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ओवेरी। ये चार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स वेजाइना नंबर 1, फैलोपियन ट्यूब नंबर में 2 राइट एंड लेफ्ट, यूट्रस 1 और ओवेरी 2 राइट एंड लेफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में वेजाइना। वेजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ एंटीरियरली 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियरली 9 सेंटीमीटर होती है। ये एंटीरियरली और पोस्टीरियरली इसकी लेंथ में डिफरेंस इसलिए है कि जो अपना यूट्रस है, ये यूट्रस उसके साथ और जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ये यूट्रस है, इसको कनेक्टिंग करने वाला पार्ट सर्विक्स कहलाता है। ये यूट्रस, ये वेजाइना। तो पोस्टीरियरली इसकी लेंथ, या फिर जैसे कि अपने पेल्विक ऑर्गन है इसके अंदर जैसे कि ये वेजाइना इसकी एंट्रेंस है, और जो यूट्रस है उसका जो पोजीशन है वो एंटीवर्जन एंटी फ्लेक्शन होता है, यानी ये बैक साइड में भी होता है और स्लाइटली आगे की तरफ क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। तो इसकी पोस्टीरियर साइड के अंदर लेंथ ज़्यादा होती है और एंटीरियर साइड के अंदर ये क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है। इसी वजह से अपन बोलते हैं कि वेजाइना है उसकी एंटीरियरली लेंथ कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर होती है, और पोस्टीरियरली उसकी लेंथ कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर होती है। ये वेजाइना, इसके एंटीरियरली क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स तो अपन कह सकते हैं, और ये क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो वेजाइना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है उनके बीच में क्या मेंटेन करता है, लिंक मेंटेन करता है, दोनों को कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। और पार्ट कौन सा, वेजाइना। लेंथ 7.5 सेंटीमीटर एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली लेंथ है इसकी क्या है, 9 सेंटीमीटर। तो इसके 2 फंक्शन भी हो गए। ये क्या करता है, कोइटस एक्ट, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, एक पाथवे है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, बेबी बर्थ, जब भी बच्चे का जन्म होता है उस दौरान वेजाइनल पाथवे है, क्योंकि बेबी है वो ग्रोथ करता है इन द इंट्रा यूटेराइन कैविटी, यूट्रस के अंदर, तो उसको सराउंडिंग बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर आने में जो पाथवे प्रोवाइड करवाता है वो पार्ट कौन सा है, वेजाइना। कि वो बेबी है एक, यानी कि एक बर्थ कैनाल, बर्थ के द्वारा अपन, यानी कि एक रास्ते के द्वारा, और जिस रास्ते से आता है उसका नाम क्या है, वेजाइना। इसी सहायता से बेबी का बोर्न जन्म होता है। जो वेजाइना है उसकी जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, यानी ये जो वेजाइना है उसकी 3 लेयर होते हैं।
इंटरनल, इनर, मिडल और आउटर। इनर जो लेयर है वो इसकी बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की, और मिडल लेयर है वो इसकी स्मूथ मसल्स की, और आउटर लेयर है वो इसकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। यानी इसके अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं वेजाइनल मेम्ब्रेन, वेजाइनल जो लेयर है उसके अंदर, तो 3 लेयर, इनर लेयर है वो कौन सी होती है उसकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज की, इनर और मिडल स्मूथ मसल्स की, और आउटर है वो कौन सी है उसकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की होती है। ये 3 लेयर वेजाइनल लेयर होती हैं, और इसके अंदर ये जो वेजाइना है वो वहाँ पे इनर जो मेम्ब्रेन है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ की, तो अपन ने जो स्टोमक की स्टडी की थी, स्टोमक के अंदर जो इनर जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर स्लाइटली फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, स्लाइटली फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। वो इसकी लेंथनिंग को मेंटेन करने में, क्योंकि जब भी ये डिस्टेंसिबल होता है तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या नहीं हो, रप्चर नहीं हो, वो मेम्ब्रेन डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई डैमेजिंग नहीं हो, तो वहाँ पे उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी स्लाइटली फोल्ड प्रेजेंट होते हैं जो इसकी लेंथ के साथ में इसको लेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, रूगी बोलते हैं। ये क्या है, जो इसकी लेंथनिंग को मेंटेन करने में कुछ ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन के ऐसे क्या है इसके अंदर फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, और स्लाइटली इसके अंदर जो वेजाइनल मेम्ब्रेन है, इसके आउटर मेम्ब्रेन है जो पाथवे है उसके ऊपर यूरिथ्रल ग्लैंड, जो ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिसको अपन बार्थोलियन ग्लैंड बोलते हैं, वो उसको क्या करते हैं, स्मूथनिंग प्रोवाइड कराते हैं और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स है। और जो वहाँ पे जो नॉर्मली वहाँ पे फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं और पीएच को मेंटेन करते हैं 3.9 टू 4.9। जो वेजाइनल पीएच 3.9 टू 4.9 होती है, और वो किसके कारण, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा क्या होती है, वो मेंटेन होती है। और वहाँ पे उसको स्मूथनिंग कौन प्रोवाइड करवाता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, कौन, बार्थोलियन ग्लैंड, जिनको अपन ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, बार्थोलियन ग्लैंड या फिर ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड भी अपन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। ब्लड सप्लाई फर्स्ट, आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई यूटेराइन एंड वेजाइनल आर्टरी के द्वारा इसकी ब्लड सप्लाई होती है। और जो किसकी ब्रांच है अपनी उसकी, ये दोनों किसकी ब्रांच हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच है। तो वेजाइना है उसको आर्टीरियल सप्लाई यानी ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है, यूटेराइन और वेजाइनल आर्टरी के द्वारा, जो क्या है इसकी इंटरनल इलियक आर्टरी है, इसी की ब्रांच है। ये दोनों यूटेराइन और वेजाइनल आर्टरी हैं, वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ही ब्रांच है। नेक्स्ट, वीनस सप्लाई, की वेन है उसको ब्लड सप्लाई
कौन करता है, यानी इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे ड्रेन होता है, इंटरनल इलियक वेन। इंटरनल इलियक वेन के अंदर उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होता है, ड्रेन होता है। ये इसकी ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना। नेक्स्ट नर्वस सप्लाई। वेजाइना है उसको नर्वस सप्लाई कौन करता है, पुडेंडल नर्व। पुडेंडल नर्व के द्वारा वेजाइना है उसको नर्वस सप्लाई की जाती है। तो ये सरफेसली अपने इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के पार्ट वेजाइना, रिमेनिंग पार्ट यूट्रस, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब और ओवेरी, इनका प्लेसमेंट कैसे क्या होता है सरफेसली एक बार देख लीजिए। ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब, और जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का एंड पार्ट ओवेरी से अटैच होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। फिम्ब्री एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ओवेरी को क्या करते हैं, पकड़े हुए रखते हैं, और यहाँ से एक जो ट्यूब है स्लाइटली कनेक्टेड होती है ताकि ओवेरी के अंदर जो ओम का प्रोडक्शन होते हैं वो उस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंट्री हो सके। यूट्रस है, इसके 3 पार्ट, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस जो ऊपर डोम शेप्ड पार्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है उस ओपनिंग से जस्ट ये जो डॉटेड लाइन है इससे जस्ट ऊपर साइड के अंदर जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। मेन पार्ट इसका बॉडी होता है, और जहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है डाउनवर्ड वेजाइना की तरफ, जो जिसको अपन इंटरनल ओस बोलते हैं, उसकी ओपनिंग, वहाँ पे वो पार्ट क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। यानी सर्विक्स है उसको बॉडी और वेजाइना को क्या करता है, कनेक्ट करता है, बीच का मिड पार्ट, और वेजाइना उसके सर्विक्स के लास्ट पार्ट, जो क्या करता है अपने को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उनको और जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है उनको बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कनेक्शन मेंटेन करता है। और लेंथ कितनी, एंटीरियरली 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियरली इसकी 9.5 सेंटीमीटर। जो यूट्रस है उसके बोथ साइड के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट आपको जो दिखाई दे रही है वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब उसका एंड पार्ट है वो फिम्ब्री कहलाता है, और वो किसके साथ में कनेक्टेड होते हैं, ओवेरी के साथ में, और ओवेरी हैं बोथ साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर, और ओवेरी हैं वहाँ पे यूट्रस यहाँ पे किसके साथ में अटैच्ड होते हैं, लिगामेंट की सहायता से अटैच होते हैं। वेजाइनल के बारे में अपन ने स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।